हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। इसमें आज मैथ की क्लास 12th क्लास की होने जा रही है और 12th क्लास की मैथ में जो टॉपिक हमने उठाया है पहले जो पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी टॉपिक से मैथ में शुरू किया जा रहा है। जो आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा है पाठ का, उसी से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाए कि मैथ में क्या होता है। कोई हैवी नहीं है, कोई टफ मैथ नहीं है 12th की। बस अगर आप में इंटरेस्ट आ गया कि कैसे क्या लगाना है, क्या पढ़ना है, तो बहुत अच्छे नंबर आप लोग इसमें उठाओगे। सारे टॉपिक को पहले समझते चलिए कि किसमें कैसे क्या किया जाएगा। पहला जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद इंटीग्रेशन। ये सारे टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे मिलके और देखा जाएगा मिला के काफ़ी अच्छे नंबर से आते हैं, हैवी नंबर आप इसे उठा सकते हैं। अब डिफरेंशिएशंस जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो क्या था, उसमें आप लोगों ने dy/dx वाले पार्ट पढ़े थे, छोटे मोटे सवाल लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा बहुत उसका पुराना रिवीजन करा दें कि जिनके दिमाग से उतर गया है या थोड़ा बहुत नहीं समझ पाए हैं वो उसको देख ले, समझ लें। उसके बाद 12th क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा सा रिविज़न करते हैं, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में जो फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले क्या थे पहले। dy/dx हम लोग ने x की पावर n। अच्छा, dy/dx कहते हैं जब कहा जाता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y यानी dy/dy। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z dy/dz। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसके साथ लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे dy/dx अगर x की पावर n है, इसका किया जा रहा है, तो ये n x की पावर n-1 होता था। सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था इसका हम लोगों ने, dy/dx अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 होता है। dy/dx अगर खाली x है तो 1, यानी dx/dx करके 1 हो जाता है। वो तो सिंपल सी बात है। ये हमारे फॉर्मूले हम लोगों ने उसके पढ़े थे अलजेब्रिक फॉर्म में। उसके बाद जो आगे के फॉर्मूले था वो क्या था, फोर्थ नंबर में dy/dx e की पावर x का होता है e की पावर x। अच्छा, e की पावर x का e की पावर x लिखा है। पांचवा नंबर में एक्सपोनेंशियल का जो है dy/dx अगर e की पावर x है तो क्या हो जाएगा, e की पावर x log a बेस e। ये फॉर्मूले पढ़े थे। ये क्यों होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। log a बेस e लिखा हुआ, ये ठीक है। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला e की पावर x का लिख रहे हैं, लेकिन हमने e की पावर x को e की पावर x ही क्यों लिखा, इसको क्यों नहीं इस टाइप से लिखा। इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे log e बेस e लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ e की पावर x। यानी एक्सपोनेंशियल में अगर e की पावर x ले रहे हैं हम तो e की पावर x ही रहेगा, लेकिन e को छोड़ के अगर हम कुछ ले रहे हैं, e की पावर x, b की पावर x, 2 की पावर x, 4 की पावर x, m की पावर x, किसी की भी पावर x ले रहे हैं सिर्फ e को छोड़ के, तो हमें पूरा ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, आगे छठे नंबर फॉर्मूला जो था हम लोग का वो था dy/dx अगर आपका यहाँ पे log x बेस e है, यानी बेस में यहाँ पे e है, तो यहाँ पे 1/x होता है। लेकिन अगर e को छोड़ के कुछ और लिखा है, यहाँ पे a लिखा जाता है, e को कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो ये 1/x log जो भी नीचे होगा वो लिखाएगा और ऊपर e। सेम प्रोसीजर वही है, ये भी e होके 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा गया। यानी e अगर है तो 1/x, अगर बेस में कुछ और है तो उसको हमें 1/x log a बेस e। 2 बेस में अगर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 बेस में है तो 3 हो जाएगा। ठीक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पे आ जाइए। ये 7 फॉर्मूले ये हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में आ जाएं तो dy/dx अगर आपका dy/dx sin x है तो वो cos x होता है। अगर dy/dx cos x है तो वो माइनस का sin x होता है। dy/dx अगर tan x है तो sec² x होता है। dy/dx अगर cot x है तो माइनस का cosec² x होता है। dy/dx अगर sec x है
तो sec x और tan x होता है। इसी तरह अगर d बाई डी एक्स आपका cosec x है तो माइनस का cosec x और cot x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो हैं आपके वो इतने हो गए। ठीक, इन्वर्स वाले भी, इन्वर्स के फॉर्मूले भी पढ़ाएंगे। और ये सारे फॉर्मूले की प्रूविंग जो है, जितनी भी फॉर्मूले हमने 1 से लेकर अभी तक जो लिखे हैं, जो आगे इन्वर्स वाले भी हैं, सबकी प्रूविंग आपकी होती है। सारे फॉर्मूले की प्रूविंग है और सब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से होते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव डिस्क्वांटिटेटिव पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ाएंगे। हालांकि कोर्स से वो हट गया है, कोर्स में अब नहीं आते पेपर में, लेकिन उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या होता है। क्योंकि पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, कायदे से करो, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड से भले हट गए हों, बोर्ड में भले ना आ रहा, किसी बोर्ड में आ रहा है, किसी बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन कंपटीशन सब है तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला जो देखा जाए तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे साइन है, साइन के साथ जो होता है वो कोसाइन होता है, साइन का कोसाइन, टेन का को टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है, ये को टेंजेंट होता है, सेक का कोसेक। अब जितने को वाले हैं उनके आगे माइनस होता है, माइनस कॉस का माइनस साइन एस, कॉट का माइनस कॉसेक, सेक का माइनस कोसेक, ये आपके लगे होते हैं। जैसे ये को वर्ड जो है यानी इसके साथ ही, उसके साथ में, जैसे एक्टर का को एक्टर जानते हो तुम लोग, वैसे यहाँ पे होता है सेक का कॉसेक, ये लगा हुआ। अच्छा, ये फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूले पे जो सवाल हुआ करते थे उसको अगर देखा जाए, छोटे से कुछ सवाल से उठाते हैं। हमें क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल टू 4x की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। एक सवाल ले लिया बस और कह दिया इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, डिफ्रेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स, 4 आगे ले लेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, x की पावर 7 माइनस में 3। अच्छा, यहाँ लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पेपर में डिफ्रेंशिएट में, पेपर में जब लिखना तो पहले लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 4x की पावर 7, 3d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, 9d बाई डी एक्स एक्स, d बाई डी एक्स 11। करने के बाद तुमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा है x के पावर n का, वो फॉर्मूला इसमें पुट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 7x की पावर 7 माइनस 1 3, 2x की पावर 2 माइनस 1 9, d बाई डी एक्स का क्या होता है 1 और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई 0, यानी 28x की पावर 6, 6x प्लस 9। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसी टाइप से अगर और क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन जैसे दिया गया है y इक्वल टू x की पावर 7 बाई 3 प्लस 2x की पावर माइनस 3 बाई 2, 4 अंडर रूट एक्स प्लस 7। तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7 बाई 3, 2 आगे लेके डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 3 बाई 2, 4 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स 7। आपको अब आता है 7 बाई 3 का क्या हो जाएगा 7 बाई 3, एक्स की पावर 7 बाई 3 माइनस 1 2, इसका क्या हो जाएगा माइनस में 3 बाई 2, एक्स की पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 प्लस 4 1 बाई 2, एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 और ये 0। 7 बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का
3 x की पावर माइनस का 5/2, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 x की पावर माइनस का 1/2 एल्सियम लेके आता है कि कैसे किया जाएगा, इसको अपॉन में भेज देना। 7/3 x की पावर 4/3 माइनस 3 x की पावर 5/2 2 और ये अंडर रूट में x, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग जो है फर्स्ट ईयर के टॉपिक है जो ये पढ़ा, ठीक। साइन कॉस टेन के साथ भी कुछ सवाल थे, उनको भी देखा जाए। नोट हो गया। साइन कॉस टेन के क्वेश्चन में जैसे y हमने अब क्वेश्चन बना लेते हैं, लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 2 cot x माइनस e की पावर x प्लस 4 log a बेस x प्लस 9। क्वेश्चन इसे लिख दिया, जो भी बना लो। dy बाई डी एक्स 3 की पावर x 2 आगे लेके डी बाई डी एक्स कॉट x माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस 4 डी बाई डी एक्स लॉग x बेस e डी बाई डी एक्स 9। अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको, जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको तुरंत आगे कॉमन ले लो। हमने यहाँ पे 2 को आगे ले लिया, डिवाइडेड सिर्फ कॉट एक्स को लिखा। यहाँ पे हमने 4 आगे ले लिया, डिवाइडेड सिर्फ लॉग एक्स बेस ए को लिखा। लेकिन यहाँ पे हमने 9 को ही लिख दिया। 9 भी आगे लोगों तो यहाँ 1 लिखोगे तो कांस्टेंट है, उसमें फंक्शन है ही नहीं, तो हम फंक्शन कहाँ से लिखेंगे, तो 9 लिख दो, यहाँ पे 9 कॉमन लेके 1 लिख दो, बात एक ही है। अब जब a की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था, 3 की पावर x log 3 बेस e, ठीक। log x बेस e का फॉर्मूला यही था, log a की पावर x का फॉर्मूला यही था। ये पे 2 cot x का क्या फॉर्मूला बताया था, हमने बताया था को वाले में माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस तो लगे लगेगा। cot क्या होता है, cot का होता है cosec स्क्वायर x माइनस e की पावर x प्लस 4 log x बेस a का हो जाएगा 1/x बेस में है a बेस e प्लस का 0, खत्म। बचा क्या रह गया, अब यहाँ पे 3 की पावर x log 3 बेस e माइनस का 2 cosec स्क्वायर x माइनस का e की पावर x प्लस 4/x log a बेस e, आंसर। इस टाइप से हमारे आंसर निकल आते हैं। अब अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर के टॉपिक में इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसको पहले फर्स्ट ईयर की बुक से एनसीईआरटी या जो भी बुक रखे उससे उसके सवाल लगाओ और उसके बाद उसको करो, ठीक। जो दिक्कत हो उसको कमेंट्स में डाल देना, हम उसको देख के इसको अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन, ये जैसे भी एक्सरसाइज के थे उसके हो गए फॉर्मूले बेस में। 2 रूल होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक डिवाइड रूल होता है फंक्शन में। उनको कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अगर 2 फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हो, यानी गुणन में आपके 2 फंक्शन दे दिए जाएं और कहा जाए इनका डिफरेंशिएट कीजिए, इनका अवकलन कीजिए, तो कैसे किया जाएगा, तो इसका u आगे लेके डिफरेंशिएट करते हैं हम v में, v आगे लेके डिफरेंशिएट कर देते हैं u में। यानी 2 फंक्शन है बारी बारी, एक को आगे लेके दूसरे का, दूसरे को आगे लेके पहले का। या सेकंड पार्ट में अगर यहाँ पे u v w मान लो 3 हो जाए, पहले अगर मान लो 3 प्रोडक्ट हो जाए तो क्या करोगे, तीनों प्रोडक्ट में है तो 2-2 को लेके एक का बारी बारी करते हो, किसी एक का होगा। जैसे u v को आगे लेके डी बाई डी एक्स हमने w का कर दिया, अब वी डब्ल्यू आगे लेके डी बाई डी एक्स किसका कर दिया, v का, किसी का भी कर दो, ये बारी बारी एक का कर दो, दोबारा उसका नहीं होगा। किसका किसका हो गया, u और w को अब आगे ले लेंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका, v का, सबका बारी बारी हो गया, w का भी हो गया, u का भी हो गया, v का भी हो गया, बाकी कॉमन हो गए। इस टाइप से इसमें कर लिए जाते हैं। अब पहचान क्या है कि 2 फंक्शन क्या हैं और एक फंक्शन क्या है और 3 फंक्शन क्या है।
ठीक, समझ गए। u v दो प्रोडक्ट में u को आगे लेके v का, बीच में प्लस, v को आगे लेके u का डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन अगर दो हुए तो, तीन फंक्शन हुए तो दो दो को कॉमन लेके एक एक का डिफरेंशिएट करना है बारी बारी हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डी बाई डी एक्स जो है, अगर u v और से हमें सवाल दिया जाए, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू 3 sin x, एक यहाँ दे दिया y इक्वल्स टू e की पावर x sin x, ठीक। अब आगे एक और लिखेंगे y इक्वल्स टू, चलो एक और लिख दें यहाँ पे 3 e की पावर x sin x, हमने ऐसे लिख दिया। अब समझो फंक्शन क्या, दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल कौन से कहलाते हैं? दो फंक्शन e की पावर x और sin x, ये x वाले दो हैं, प्रोडक्ट में हैं, ये डबल फंक्शन है, ये u और v वाले हैं। यहाँ पे 3 कांस्टेंट वैल्यू है, ये sin x एक फंक्शन है, खाली एक फंक्शन है, तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, 3 को कॉमन लेके डी बाई डी एक्स कर देना है sin x का, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला वहीं लगाना है जब दो फंक्शन तुम्हें दिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। 3 cos x आंसर आ गया। अब इसको देखा जाए, यहाँ पे दिया गया y, इसका dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन है, लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स e की पावर x और ये sin x। अच्छा, e की पावर x sin x, ये u है और ये v है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, एक को आगे लेके दूसरे का डिफरेंशिएट, बीच में प्लस, दूसरे को आगे लेके पहले का डिफरेंशिएट, यानी क्या आ गया, e की पावर x cos x sin x और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लिया, cos x प्लस sin x, ये आपका हो गया इसका। अब अगला क्या है, जब ये कर लिया तो तीसरे वाले पे जाओ। तीसरे वाले में ध्यान दो तो ये तो कांस्टेंट है, यानी ये u हुआ और ये v हुआ, दो फंक्शन हुए, तो बाकी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा, 3 को कॉमन ले लेना, सिर्फ डी बाई डी एक्स कर दोगे e की पावर x और sin x का। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आंसर 3 के साथ आ जाएगा, बस 3 e की पावर x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, ठीक। ये दो फंक्शन वाले हो गए, दो फंक्शन के हो गए। अगर 3 फंक्शन होता है तो कैसे होता है, ठीक, देख लिया। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लीजिएगा आप लोग। अगर हमें y इक्वल्स टू x की पावर 3 e की पावर x और cos x दे दिया जाए, अब ये 3 प्रोडक्ट हैं, इन 3 प्रोडक्ट को हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे तीनों प्रोडक्ट को? तीनों प्रोडक्ट को बारी बारी ऐसे, dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3, देखो दो दो को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 e की पावर x, डी बाई डी एक्स पहले हमने कर दिया cos x का। अब cos x का दोबारा नहीं होगा, cos x ऐसे ही रहेगा, प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, x की पावर 3 cos x को आगे ले लिया, डी बाई डी एक्स कर दें किसका, e की पावर x का। चलिए e की पावर x का भी हो गया, cos x का हो गया। अब तीसरा वाला बचा रह गया हमारा e की पावर x और cos x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसका, x की पावर 3। बारी बारी सबका हो गया, इसको दोनों को लिया, cos का कर दिया, फिर cos के साथ किसी एक को ले लिया, e की पावर x कर दिया, फिर इन दोनों को ले लिया, इसको कर दिया, बारी बारी एक एक कर दिया जाता है। ये प्रोडक्ट का ट्रिपल प्रोडक्ट का आ जाता है, यानी 3 के अगर प्रोडक्ट में दे दिए जाए तो उनको हम लोग सॉल्व करके निकाल देते हैं। x की पावर 3 e की पावर x cos x का होता है माइनस साइन x, फॉर्मूला जानते हो, x की पावर 3 cos x और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x cos x और यहाँ पे 3x स्क्वायर।
बाकी आपको जो कॉमन समझ में आ रहा है वो ले लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन हमें समझ में आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन समझ में आ रहा है, तो माइनस में यहाँ पे एक्स साइन एक्स बचा, यहाँ पे एक्स कॉस एक्स बचा, और यहाँ पे 3 कॉस एक्स बचा, खत्म। ठीक, इस टाइप से इसके आंसर निकल जाते हैं जो पूछे जाएं। प्रोडक्ट रूल के सवाल करना। अब हम लोग डिवाइड में आ जाएं। अगर फंक्शन अपॉन फंक्शन दिया जाए और उसको कहा जाए डिफरेंशिएट करने को, तो क्या फॉर्मूला है? फंक्शन अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है d/dx f1x अपॉन f2x, या u अपॉन v नाम याद कर लो तब भी सही है। f1x अपॉन f2x, जो फंक्शन जो f1 है जो न्यूमरेटर में है उसको हमें पहले डेरिवेटिव करना है, यानी f2x को आगे लेके d/dx हमें पहले f1x का करना है, ये ध्यान रखना। न्यूमरेटर यानी जो अंश में है उसको हमें डिफरेंशिएट पहले कर देना है, बीच में साइन माइनस का लगाना है, फिर जो कर चुके हैं उसको आगे f1x आगे डिफरेंशिएट कर देना है, किसको? f2x को। डिवाइड में कौन आया? f2x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को चाहो याद करें ऐसे भी लिख देना, d/dx u और v में v को आगे लेके डिफरेंशिएट पहले u का करेंगे, u वाले को हमें पहले करना है, जो ऊपर है उसको पहले करना है, माइनस u आगे लेके d/dx कर देंगे v का और v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हमें डिफरेंशिएट का पार्ट करना है। ओके, तो इसको मिटाया जाए। चलिए इस फॉर्मूले पे किया जाए। क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, फंक्शन अपॉन फंक्शन में दोनों हमें दे दिए और कहा डिफरेंशिएट कीजिए। dy/dx इधर लिखा, और फंक्शन अपॉन फंक्शन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी लिखा था हमने यहाँ पे कि अगर u और v का डिफरेंशिएट है तो पहले v को आगे लेके डिफरेंशिएट हमें u का करना है, बीच में माइनस u आगे लेके डिफरेंशिएट v का करना है, और बीच में फिर नीचे v स्क्वायर होगा, यानी जो नीचे वाले इसका स्क्वायर होगा। सबसे पहले हमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, बीच में माइनस ऊपर वाले का पहले हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब इसको किया जाए, कैसे होगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसका जब किया गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 2x की पावर 2 माइनस 1, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 0, अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x 2 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? कॉमन कुछ लिया जा सकता है, कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी तरह से बस आंसर निकलेगा। यहाँ पे 2x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस में एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया, यानी आंसर इसका -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन दे दे, मिटा दें, हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे y इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x। सेम पार्ट वैसी करेंगे। dy बाई डी एक्स, पहले 1 माइनस ई की पावर x को आगे ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 प्लस ई की पावर x का, 1 प्लस ई की पावर x को आगे ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 माइनस ई की पावर x का, अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर। मिला क्या? 1 माइनस ई की पावर x, 1 का 0 हो गया, ई की पावर x का ई की पावर x है, माइनस 1 प्लस ई की पावर x, 1 का 0 हो गया, माइनस ई की पावर x आ गया, जैसे डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हो। 1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस ई की पावर x, ई की पावर x, ये वाला माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस ई की पावर x और ई की पावर x, अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर आ गया। ई की पावर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ गया 1 माइनस ई की पावर x प्लस 1 प्लस ई की पावर x, अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 2 ई की पावर x अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर आ गया। इस टाइप से इसका एक क्वेश्चन लग गया, फंक्शन अपॉन फंक्शन में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसी में हो जाएगा। एक और कर देते हैं, ठीक, पॉज करके देख लीजिएगा। y इक्वल्स टू sec x प्लस 10x sec x माइनस का 10x। कहा डिफ्रेंशिएट करने को? dy बाई डी एक्स, sec x माइनस 10x को आगे लिया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे sec x प्लस 10x को, ओके। बीच में माइनस साइन, sec x प्लस 10x को आगे ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे sec x माइनस 10x को, अपॉन में क्या आया? sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक। sec x माइनस 10x, sec x 10x का sec x का होता है, sec x का डिवाइड sec x 10x होता है, बीच में प्लस 10x का डिवाइड sec स्क्वायर x होता है। इसका काम खत्म। बीच में माइनस sec x प्लस 10x और फिर से sec x का डिवाइड तो क्या हो जाएगा? sec x 10x होता है और माइनस का sec स्क्वायर x, ठीक। अपॉन में sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या हुआ? sec x माइनस 10x, इसमें से sec x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस sec x माइनस यहाँ से sec x प्लस 10x, को बाहर लिया था और क्या मिल जाएगा? यहाँ से sec x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस का sec x, अपॉन में sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। sec x को टोटल बाहर ले लो, ठीक, और sec x प्लस 10x को भी चाहो तो बाहर ले सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, मल्टीप्लाई कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक। इसके साथ भी करो, इसका माइनस बाहर कॉमन ले लो अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस
10² x, और वो भी वो माइनस जब कॉमन लिया होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया होगा, ये प्लस, अपॉन में sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये भी 1 होता है, हाई स्कूल में पढ़ा, 9th में पढ़ा, ये भी 1 होता है, तो ये क्या होगा 1 1 मिलके 2, तो 2 sec x अपॉन में sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हमारे इसके क्वेश्चन लगते हैं, जो कि हम लोगों ने पुराना भी रिवीजन में देखा है। चैन रूल के एक्सरसाइज जो कराना है, आपका भी जो ये पढ़ाया है, बताया है, ये डिफरेंशियबिलिटी में पहली एक्सरसाइज में पाया भी जाएगा, 5th चैप्टर का पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें ये सब करने भी रहेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग कल जो है दूसरा लेक्चर बनाएंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे वो डिफरेंशियबिलिटी के चैन रूल पे बनाएंगे, जो आपको लिंक भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू।